बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए थे फ्यू काजेज ऑफ एक्यूट सिंगल एपिसोड ऑफ हेडेक। अब हमारे पास है एक्यूट रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हेडेक। ठीक है। सो तो इसमें रिकरेंट एपिसोड्स हैं, राइट। रिकरेंट एपिसोड में हमारी काज जो फर्स्ट है वो कौन सी है? माइग्रेन, राइट। माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, इनको हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द माइग्रेन। माइग्रेन इज़ एक्चुअली मिजरेबल कंडीशन। ठीक है, मिजरेबल कंडीशन है तो क्योंकि इट पुट्स सोशियो इकोनॉमिक बर्डन, राइट। और इसमें लॉस ऑफ वर्क डेज होते हैं। इसमें जो एक ड्यूरेशन जो होता है एक अटैक का, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 72 आवर्स। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं बेसिकली माइग्रेन है क्या चीज़ और इसमें हेड का करेक्टर किस तरह का होता है। वो गोना डिस्कस नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। तो इसमें जो एक सिंगल एपिसोड का अटैक होता है इज़ बिटवीन 4 to 72 आवर, मतलब एवरेज ऑफ 24 आवर्स, यानी कि 1 डे। ठीक है, तो 1 डे का अगर पेशेंट को अटैक रहता है तो ही वोंट गो टू द वर्क। ठीक है, और रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं तो ही वोंट बी एबल टू जॉइन दी वर्क। ठीक है, अब ये होता क्यों है? ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली अगर हम वैसे बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन काज हेडेक की क्या है, तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन काज जो हेडेक की है ना, वैसे तो टेंशन हेडेक है, टेंशन हेडेक। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज सेकेंडरी हेडेक, या अगर बता रहे हो मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हेडेक तो वो भी टेंशन हेडेक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हेडेक तो वो मोस्टली होता है इन्फेक्शंस की वजह से, राइट। उसके अलावा अगर मेल्स की बात करते हैं या फीमेल्स की बात करते हैं या फ्रंटल हेडेक की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन काज स्टिल रिमेंस द सेम, दैट इज़ टेंशन हेडेक। ओके, उसके अलावा अब माइग्रेन को हम देखते हैं कि माइग्रेन बेसिकली होता क्यों है, माइग्रेन किस तरह का होता है, राइट। माइग्रेन का एक निमोनिक है, दैट इज़ पॉन्ड, POUND, पॉन्ड निमोनिक है, जिसमें बेसिकली ये पल्सटाइल हेडेक होता है, यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल पल्सटाइल हेडेक। ठीक है, ओ से बनता है 1 डे इलनेस, यानी कि आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि एवरेज ऑफ 24 आवर्स, तो ये 1 डे इलनेस। ठीक है, एंड इसमें यूनिलेटरल होता है। ठीक है, ये पल्सटाइल है, 1 डे इलनेस, यूनिलेटरल, साथ में नाउजिया हो सकता है पेशेंट को, एंड और डी से डिसेबलिंग इन करेक्टर, डिसेबलिंग। तो ये निमोनिक है, जस्ट टू मेमोराइज दी टाइप ऑफ हेडेक, राइट। सो लेट मी इरेज इट। ओके, तो इसमें से पॉन्ड के निमोनिक में से डी पॉन्ड, इनमें से अगर 4+ मतलब 4 या 4+ आ रहे हो तो हम कंसीडर करते हैं पेशेंट को माइग्रेन है, राइट। सो बेसिकली माइग्रेन होता क्यों है? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। एक है थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है, वो बताती है जिसमें जो है ना वास्कुलर थ्योरी है, और एक न्यूरोजेनिक थ्योरी है, राइट। अब वास्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो है ना इनिशियली जो इंट्राक्रेनियल जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स की। ठीक है, जो कि सबरकनाइट स्पेस वगैरह में होते हैं और विद इन ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है वेजो रिफ्लेक्स वेजो डायलेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास ये स्कल है, राइट, और यहाँ पे ये ड्यूरा मैटर है पड़ा हुआ, राइट। और अब हमें पता है जो हमारे पास पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के अंदर वो ड्यूरा मैटर है, राइट। अब ऐसे ये इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल है ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल और ये ड्यूरा मैटर है। ये स्कल है, ये है ड्यूरा मैटर, और ये हैं इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स, और ये है एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल। अब क्या होगा जब इनिशियली वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, राइट। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी इन वेसल्स की, जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्स वेजो डायलेशन होगी,
ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्रा क्रेनियल की जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेजो डायलेट करेंगे, राइट। तो जब वेसल्स डायलेट करेंगे दे विल स्ट्राइक अलोंग द ड्यूरामेटर, ठीक है, जहाँ से जिस ओपनिंग से जा रही थी इसको, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब ये एक्सपैंड होगी और ड्यूरामेटर को इरिटेट करेगी तो क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, राइट। तो ये पेन किस तरह का होगा, पल्सेटिंग एंड थ्रॉबिंग पेन होगा, ठीक है। इसीलिए हम कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं लाइक सुमाट्रिप्टन्स, जो क्या करती हैं, जो 5-HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टानिन डेरिवेटिव होती हैं और वो स्टिमुलेट करती हैं और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स की, ठीक है। जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ये पेन भी रिलीव हो जाएगा, राइट। तो ये ओल्डर थ्योरी थी, जो थी वास्कुलर थ्योरी थी, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रही थी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन को, ठीक है, राइट। सो इसमें पल्सेटिंग एंड हेडेक को बता रहे थे इनिशियली इंट्राक्रेनियल जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है एंड देयर इज रिफ्लेक्स वेजो डायलेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स। जब उनकी वेजो डायलेशन होती है तो ड्यूरामेटर इरिटेट होता है एंड दैट लीड्स टू हेडेक, ठीक है। और इसीलिए हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन डेरिवेटिव्स देते हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, पेन रिलीव करवाते हैं, राइट। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन लाइक सुमाट्रिप्टान वगैरह जो देते हैं, राइट, ओके। तो तो दूसरी थ्योरी इसमें ये है, वो है न्यूरोजेनिक थ्योरी। अब इसमें थी बेसिकली MRI स्टडीज़ हुई थी, ठीक है, जिसमें देखा गया था कि जो है ना न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और बाद में क्या होता है, एडिमा होता है ब्रेन का, इसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। और जब न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट वगैरह रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ठीक है, ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इंक्रीज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इरिटेट करते हैं नोसिसेप्टर्स को, नोसिसेप्टर्स इन ड्यूरामेटर को डायबिटीज़ नहीं है ड्यूरामेटर, राइट। सो ये नोसिसेप्टर्स इनको इरिटेट करते हैं एंड दैट लीड टू हेडेक, ठीक है। एक और भी है दैट इज़ जो है ना CGR भी रिलेटेड और पेप्टाइड है, कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ठीक है। कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड का भी ये ख्याल किया जाता है कि ये भी एक लेटेस्ट थ्योरी है, इसका ख्याल किया जाता है कि ये भी इरिटेट करते हैं नोसिसेप्टर्स को, ठीक है। और जब ये नोसिसेप्टर्स को इरिटेट करते हैं और पेशेंट को हेडेक होता है, राइट। चलें जी, अब देखते हैं इसके ट्रिगर्स क्या हैं, माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या हैं, राइट। उसमें हमारे पास आ जाता है निमोनिक है, चॉकलेट, CH से चीज़ आएगा, ठीक है, O से OCPs आ जाएंगे, कैफ़ीन आ जाएगी। समटाइम कैफ़ीन पैरासीटामोल के साथ अगर देते हैं तो ये रिलीव भी करता है पेन को, ठीक है। अल्कोहल, OL से अल्कोहल, एंग्जाइटी, ठीक है, एंड ट्रैवल एंड इमोशंस के साथ भी पेशेंट को माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ओके। इसकी एसोसिएशन है दो चीज़ों के साथ, ठीक है, दैट इज़ पेटेंट फोरामन ओवेल एंड ओबेसिटी के साथ इसकी एसोसिएशन है, राइट। तो वैसे तो यूजुअली जैसे एवरी पेन अबव एपिगैस्ट्रियम शुड हैव ECG, इसी तरह एवरी हेडेक शुड हैव CT स्कैन, राइट। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्दर, अच्छा, राइट। तो हमने थ्योरीज को डिस्कस कर लिया, काज को डिस्कस कर लिया, राइट। हमने माइग्रेन का निमोनिक देख लिया। तो जो क्लासिकल माइग्रेन होता है ना उसमें पहले आर आता है, ठीक है, जस्ट लाइक सीजर्स से पहले, एपिलेप्सी से पहले आर आता है, तो लाइक उनको फोकल सीजर्स होते हैं, राइट। लाइक उसको केरोसिन ऑयल की स्मेल आ रही होती है या बर्निंग रबर की स्मेल आ रही होती है, वो आ रहा होता है एपिलेप्सी से पहले। इसमें जो आ रहा होता है वो मोस्टली होता है विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं पेशेंट को, कुछ जिगजैग लाइंस को, लाइन डॉट्स, कुछ उसकी डिस्टॉर्शन उसको नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली कौन सी होती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं पेशेंट को, राइट। और साथ में पैरेस्थीसियाज भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशंस, टिंगलिंग, पेन नीडल सेंसेशंस भी आ सकती हैं, राइट।
तो इसमें हेडेक स्टार्ट होगा, ठीक है, और फ्यू आवर्स तक रहेगा। मैक्सिमम जो है वो 72 आवर्स तक रहेगा। अगर मोर देन 72 आवर्स रहे उसको कहते हैं स्टेटस माइग्रेनोसिस। स्टेटस माइग्रेनोसिस, ठीक है। अब स्टेटस माइग्रेनोसिस में जो ड्रग हम देते होते हैं वो फ्लूनेराजीन है, फ्लूनेराजीन, ठीक है। देयर वाज अ एडिशनल पॉइंट हियर, राइट। ओके, सो लेट्स कम बैक। तो इसमें जो है ना 15 तकरीबन 20 to 40 ईयर मेल और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, आरा के बाद क्या होगा, क्योंकि आरा बेसिकली आरा होता है ड्यू टू वेजो इंट्राक्रेनियल सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जब सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इंट्राक्रेनियल जो वेसल्स होती हैं इनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये जिगजैग लाइंस उसको पैरेस्थीजियाज और विजुअल हेलुसिनेशंस उसको फील हो रही होती हैं पेशेंट को, ठीक है। और अब आधे घंटे के बाद जब रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन होगी, एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन होगी, तो फिर पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हेडेक क्यों होगा, वेजोडाइलेशन जो ही ये मतलब ये हमारे पास स्कल कैविटी से जो ही पास करेगा और ये ड्यूरोमेटर से जो ही पास करेगा, तो ये बेसिकली कंप्रेस करेगा ना, जो ही वेजोडाइलेशन होगी तो ये कंप्रेस करेगा जो ही मतलब ये जस्ट से कि हमारे पास ये है ड्यूरोमेटर, ठीक है, और यहाँ से ब्लड वेसल पास कर रही है। अब जो ही ये एक्सपेंड होगी और ये ईच टाइम जो ही यहाँ से पल्स जाएगी इसको हिट करता रहेगा बार बार ड्यूरोमेटर को, और इसी वजह से पल्सेटिंग हेड कहते हैं इसे, ठीक है। तो आरा बेसिकली इंट्राक्रेनियल वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आ रहा था, ठीक है। और जो ही एक्स्ट्रा क्रेनियल वेजो कंस्ट्रिक्शन 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगी, पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इट इज़ मोस्ट कैन बी एसोसिएटेड विद नाउजिया एंड वोमिटिंग। साथ में पेशेंट को फोटोफोबिया होगा, ठीक है, फोनोफोबिया होगा, ठीक है, इवन एलोडाइनिया होता है, ठीक है। एलोडाइनिया कहते हैं अगर कोई नॉन पेनफुल स्टिमुलस अगर पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को पेन होती है, लाइक पेशेंट को टच करते हैं, ठीक है, पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं एलोडाइनिया, ठीक है। एवरी स्टिमुलस इंक्रीजेज द पेन, ठीक है। इवन अगर वो ग्लासेस लगा रहा था वो ग्लासेस नहीं लगा सकेगा, क्योंकि जो ग्लासेस वो पुट ऑन करता है तो वो टच होता है बेसिकली और उसको पेन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, माइग्रेन वाले जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं ये टेंड टू सिट इन क्वाइट एंड डार्क रूम, ठीक है, ये टैबलेट कोई भी एनाल्जेसिक ले लेते हैं और क्वाइट एंड डार्क रूम में लेट जाते हैं। रेस्ट करने से पेशेंट का पेन इम्प्रूव हो जाता है, राइट। तो मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं फोटोफोबिया क्योंकि होता है पेशेंट्स में, ठीक है, तो इसलिए ये डार्क रूम में लेटे होते हैं। फोटोफोबिया फोनोफोबिया की वजह से, ठीक है। तो अच्छा, तो ये गेट वर्सन बाय एक्टिविटी दैट वाई इट्स इंटरफेस विद द रूटीन वर्क, ठीक है, तो वो रूटीन का काम अपना नहीं कर सकता। तो ये था टिपिकल माइग्रेन। टिपिकल माइग्रेन से पहले क्लासिकल सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, लाइक पाउंड फीचर्स होते हैं, आरा आता है पेशेंट्स को, पहले हेलुसिनेशंस आती हैं, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को हेडेक स्टार्ट होता है। ये इसको कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन, ठीक है। अब दूसरी इसकी टाइप, एक तो क्लासिकल हो गया, दूसरी है एटिपिकल माइग्रेन। ये क्या चीज़ है एटिपिकल माइग्रेन जो है ना उसमें पहली आती है टाइप माइग्रेन विदाउट आरा, ठीक है। माइग्रेन विदाउट आरा भी आ सकता है, इसको एटिपिकल माइग्रेन लेबल करेंगे, लेकिन इसमें माइग्रेन के अटैक के 5 ऑलमोस्ट अगर उस तरह के माइग्रेन जैसे अटैक हो रहे हैं तो हम फिर इसको कंसिडर करेंगे पेशेंट को एटिपिकल माइग्रेन है। दूसरा आता है ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। ये क्या होता है ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन में? पॉसिबल एक तो थर्ड क्रेनियल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है, थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है, और ये होती है पोस्ट अटैक, ठीक है। पहले पेशेंट को माइग्रेन लाइक सिम्टम्स आती हैं, उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को थर्ड नर्व पाल्सी आती है, दैट इज़ ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। तो पॉसिबल है पेशेंट में लॉस ऑफ वीएनबी हो, राइट, तो उसको रेटिनल माइग्रेन कहते हैं बेसिकली, ओके। तो ये तो इसको हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, जो कि टाइप है एटिपिकल माइग्रेन की।
नेक्स्ट है फेमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन। अब पॉसिबल है पेशेंट को माइग्रेन का अटैक हुआ, उसके बाद उसको हेमीप्लीजिया हो गया। ये थर्ड नर्व पाल्सी और हेमीप्लीजिया रिकवर कर जाता है फ्रॉम आवर्स टू डेज। ठीक है, अब ऐसे अगर ये पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो इवन यंग पेशेंट आता है तो हम ऑब्वियसली वी गोना गो फॉर दी इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग करवाएंगे, उसका सीटी ब्रेन करवाएंगे टू रूल आउट एनी कोई भी, अगर मतलब हम वी मे सस्पेक्ट पेशेंट इज़ हैविंग सीवीए। ठीक है, पेशेंट इज़ हैविंग स्ट्रोक, तो उसको रूल आउट करने के लिए वी मस्ट गो फॉर द इमेजिंग। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं फेमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन। तो अनदर टाइप जो है उसको हम कहते हैं बेजलर आर्टरी माइग्रेन। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सेरिबेलर डिसफंक्शन के साइन आते हैं। ठीक है, सेरिबेलर डिसफंक्शन के साइन लाइक पेशेंट को सेरिबेलर साइंस लाइक डिस्टाइडोकोकाइनेसिया आएगा, पेशेंट वोंट बी एबल टू सिट ऑन दैट साइड, ट्रंकल एटैक्सी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट विल हैव डिस्मेट्रिया। तो इस तरह के जो सेरिबेलर साइंस आ सकते हैं, राइट, एंड पेशेंट मे हैव ऑसिपिटल हेडेक। ठीक है, बेजलर आर्टरी माइग्रेन जब होता है तो उसमें ऑसिपिटल हेडेक होता है। ठीक है, राइट। सो डायग्नोसिस इज़ ऑलवेज क्लिनिकल। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन हम सीटी ब्रेन करवाएंगे, अगर वो नॉर्मल होता है तो बेसिकली हम करवाना चाह रहे हैं टू रूल आउट एनी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट जो है फॉर एक्यूट अटैक के लिए डिफरेंट है एंड प्रोफाइलेक्सिस के लिए डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। राइट, ओके, तो ये थी फॉर एक्यूट अटैक ट्रीटमेंट, एक्यूट अटैक के लिए ट्रीटमेंट, और ये है फॉर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, ओके, तो एक्यूट अटैक के लिए हम एनसिड्स देंगे। ठीक है, हम कॉक्स इनहिबिटर्स देंगे, कॉक्स इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें कॉक्स 1 इनहिबिटर लाइक इंडोमेथासिन दे सकते हैं, मेथासिन दे सकते हैं, कॉक्स 2 इनहिबिटर लाइक एटारोकॉक्सिब दे सकते हैं, कॉक्सिब दे सकते हैं, कॉक्स 3 लाइक पीसीएम पैरासीटामोल दे सकते हैं, राइट। सो ये हम कॉक्स इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एनसेड्स एंड। अब सेकंड लाइन जो है वो है एर्गोटामिन या सुमाट्रिप्टन दे सकते हैं, राइट। तो सुमाट्रिप्टन सुमाटेक के नाम से आती है टैबलेट, सुमाटेक। ठीक है, राइट, दैट इज़ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एगोनिस्ट। ठीक है, ये अल्फा-1 एगोनिस्ट है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो हम अगर इससे पेन रिलीव नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एर्गोटामिन देंगे या सुमाट्रिप्टन देंगे, राइट। प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम प्रोप्रेनोलोल देते होते हैं, जो टैबलेट इंड्रॉल के नाम से आती है, 10 या 40 mg के नाम से 10 या 40 mg देंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर इससे रिलीव नहीं हो रहा तो टोपारामेड दे सकते हैं, दैट इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एमिट्रिप्टाइलिन दे सकते हैं, दैट इज टीसी इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और सेकंड लाइन में हमारे पास पिज़ोटाइफिन है, गाबापेंटिन है, वेलप्रोइक एसिड है, राइट। सो ये तो होगी एक जनरल ट्रीटमेंट। वैसे जो है ना हम माइग्रेन के लिए ना मिडास स्कोर होता है, राइट, कौन सा होता है, मिडास स्कोर, MIDAS। ठीक है, माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्कोर। ठीक है, इसमें हम ग्रेड्स होते हैं 4, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ग्रेड्स होते हैं और इसका हमने स्कोरिंग करनी होती है। ठीक है, पेशेंट को हेडेक कितना है और डिसेबिलिटी कितनी है, राइट। और यहाँ पे स्वेयर पेशेंट को हेडेक होगा एंड स्वेयर डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करते हैं और इसका स्कोर होता है 0 से स्टार्ट होता है और 20 तक होता है। ठीक है, राइट। अगर पेशेंट को मोर देन 21 हो स्कोर, ठीक है, तो उसमें हम सुमाट्रिप्टन देते हैं। ठीक है, और अगर लेस देन 20 है स्कोर तो इसको हम मोस्टली पीसीएम या एनसेड्स देते हैं। ठीक है, कॉक्स इनहिबिटर्स देते हैं। तो मिडास स्कोर जो है माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्कोर, हम ये चेक करेंगे और वी गोना ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, तो माइग्रेन इन प्रेगनेंसी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में माइग्रेन हो तो क्या होगा, राइट। माइग्रेन इन प्रेगनेंसी, बी ऑप्टिमिस्टिक, माइग्रेन इम्प्रूव इन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि
वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन होती है, इसलिए वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर अटैक होगा तो हम इसको पैरासीटामोल देंगे। अबॉर्टिव थेरेपी के लिए सुमाट्रिप्टन दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली PCM पैरासीटामोल प्लस कैफीन को ही PCM प्लस कैफीन ही देते हैं मोस्टली। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए एमिट्रिप्टाइलिन दे सकते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द माइग्रेन। ठीक है, उसके अलावा इसमें यह है कि अगर हम देखते हैं कि वैसे तो मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन काज जो हेडेक की वो टेंशन हेडेक है, लीस्ट कॉमन काज जो है ना वो क्लस्टर हेडेक। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं आगे इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, और दैट्स ऑल अप टिल नाउ। ठीक है, ऑलराइट, I will discuss the next topic very soon. ठीक है, that is cluster headache. Okay.